हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी जो क्लास 10th शारदा प्रकाशन की बुक है उसका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि आपका सिलेबस क्या है। ये सारी जानकारी देखिए, काफ़ी टाइम हो गया है और आपको सिलेबस नहीं पता, क्योंकि यहाँ आपके यहाँ जो क्लास 10th बालाजी प्रकाशन ना चल के शारदा प्रकाशन चल रही है, वो बुक आप लोगों को मिल नहीं पा रही है। अधिकतर शॉप में अभी वो नहीं आई है दुकानों पर, और आपको उनका सिलेबस पढ़ाया जा रहा है स्कूल में और आपको उनका सिलेबस नहीं पता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कितने चैप्टर हैं, कितने एक्सरसाइज हैं, सारा कुछ आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। यदि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके बैठ जाइएगा। चलिए देखते हैं आपका सिलेबस डिस्कशन करते हैं। देखिए आपके सामने ही ये बुक है, एनसीईआरटी बेस्ड पर पूरी आधारित है, यानी कि एनसीईआरटी टाइप आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं है, अभी देखिएगा आप। ठीक है, अब देखिए आपका ये फ्रंट पेज है इस तरह का कुछ, और उसके बाद देखिएगा ये आपका गणित का अध्याय कुछ दिया गया है, कक्षा 10वीं, ये हिंदी मीडियम की बुक है। यहाँ आपको दिया गया है अनुक्रमणिका। ठीक है, यानी कि ये क्या दिया गया आपको, कंटेंट दिया गया है। अब देखिए कंटेंट आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, संख्या पद्धति। पहला चैप्टर आपका क्या है, नंबर सिस्टम, जो कि बहुत ही छोटा चैप्टर है। उसके बाद देखिए क्या दिया, बहुपद दिया गया है, पॉलिनोमियल, ये आपका चैप्टर क्या है, दूसरा है। ठीक है, तीसरा चैप्टर आपका क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का योग, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। देखिए हमने 1, 2, 3 सभी चैप्टर आपके करा दिए हैं अभी तक के। देखिए 4 चैप्टर भी हमने करा चुके हैं और 5th करा रहे हैं अभी इस टाइम आपका। ठीक है, देखिए क्या दिया है, समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए आप अभी वीडियो देख रहे होंगे, शायद आप क्लास 9 से 10th में आए होंगे तब देख रहे होंगे, या तो अभी अगले साल देखेंगे। ठीक है, तो आपका ये अधिकतर काम ही आएगा आपके लिए, बस ज़्यादा नहीं। देखिए 2 से 5 मिनट आपका लेने वाले हैं और आपका एकदम सारा डिस्कशन करने वाले हैं सिलेबस का। उसके बाद देखिए क्या दिया गया, चैप्टर 6 दिया गया है, निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये आपका। उसके बाद कुछ चैप्टर 7 आपका क्या दिया गया है, ट्रायंगल यानी एक त्रिभुज। इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको इतना अच्छे तरीके से हम आपको समझा देंगे कि ये कभी आपके दिमाग से भी नहीं उतरेगा। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 8 दिया गया, सर्कल दिया गया है। चैप्टर 9 आपको दिया गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें आपको इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है, यानी छोटे बड़े आपको क्वेश्चन इसमें करना है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 10 देखिए क्या दिया गया, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी दिया गया है। क्या दिया गया है, सर्व समीकरण दी गई है ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, उसके बाद आपका 11 चैप्टर क्या है, ऊंचाई और दूरी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। इतना अच्छा चैप्टर है ये, हाइट एंड डिस्टेंस एकदम सेम। यदि आपने ट्रिग्नोमेट्री लगा लिया है तो बस इसी के बेस पर ये भी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे इसके भी। और उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, वृत्त में संबंधित क्षेत्र यानी कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल। उसके बाद चैप्टर 18 पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन दिया गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसके बाद देखिए क्या दिया गया 14 नंबर में, सांख्यिकी स्टैटिक यानी आपका स्टैटिक और प्रोबेबिलिटी। यहाँ से आप देखिए कुल आपके 15 चैप्टर हैं। ज़्यादा इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन नहीं, जैसे हम एक्सरसाइज 1.1 देखिए, कोई भी एक्सरसाइज खोलें, जैसे आपको ये क्या है, चैप्टर 2 है। देखिएगा अभी इसमें आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, ज़्यादा नहीं कुछ मिलेंगे, ज़्यादा ज़्यादा 5 से 6 क्वेश्चन होंगे अभी आपके। देखिएगा अभी ये देखिए, जैसे हमने 2.1 खोला हुआ यहाँ से, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन ये हो गया, और उसके बाद दूसरा देखिए 2 ही क्वेश्चन इसमें दिए गए। ज़्यादा हमने कहा था ना आपको इसमें क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको बस थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये बुक है आपकी। तो बस चलिए अब देखते हैं। तो आई होप आपने पूरा सिलेबस नोट कर लिया है। यदि आपने नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहते हैं तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसे आपको लास्ट में इसलिए कहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करिएगा। देखिए जैसे हम आपको यहाँ से कोई भी वीडियो प्रोवाइड करते हैं तो आपके पास तुरंत पहुँचे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिए। ठीक है, क्योंकि उससे आपको सारी नोटिफिकेशन पहले मिलेंगी। इतने आपको बात ध्यान रखना है हमेशा के लिए। और उसके बाद इस सारा चैप्टर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि नोट करना है तो बहुत ही अच्छी बात है, नोट कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में बताना है यदि आप किसी भी बुक का सिलेबस आपको जानना हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।